हाँ बेटा देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हर बोर्ड के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। 10th बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करें, यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन होता है वो हमें यही पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक फॉर्म होती है बेटा, और उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और वो होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वह रहेगी आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर कभी भी a नेवर इज 0, यहां a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपसे जो पूछता है क्वेश्चन में एग्जामिनर, वो यही पूछता है, यहीं से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। इन एक्स की बात करें तो वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बताएं। सबसे पहले हमारा काम है इस इक्वेशंस को चेक करना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आपकी यह इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है? आप कहोगे कि सर इसके आगे कुछ नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये है, तो ये आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। लेकिन बात करें अगले क्वेश्चन की, सबसे पहले आपको इक्वेशन को इक्वेशन ही बनाना है। जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारा ये जो फ्रैक्शन में 2 है इसको खत्म करना, क्योंकि हमें इसको एक लीनियर फॉर्म में लेके चलना है। तो लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नीचे है इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया आपका 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 का 2 से डिवाइड दिया, 1 का 2 में डिवाइड दिया 2 टाइम्स, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, प्लस 2 का 2 में डिवाइड दिया 1 टाइम, 1 का 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, माइनस जिसके नीचे कुछ नहीं हुआ 1 का 2 में डिवाइड दिया 2 टाइम, और 2 का रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3, और इस 2 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की ये फॉर्म में है, इसलिए क्या रहेगी, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आप कहोगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? आपका काम सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को खत्म करना, और इसको खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस माइनस का साइन है तो आपको ऑलवेज एलसीएम लेना है। यहां पर दो पार्ट रहेंगे, एक एलएचएस पार्ट और एक आरएचएस पार्ट। सबसे पहले हम इस एलएचएस को खत्म करते हैं। तो मैंने बताया कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो एलसीएम लिया जाता है, यहां से आपका एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं हुआ 1 का एक्स स्क्वायर में डिवाइड दिया, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड 1 टाइम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1, और आरएचएस हमारा अभी क्या चल रहा है 5। इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। लेकिन हम इसको लिखें तो x की पावर 4 5x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो याद रखना इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम जो डिग्री है वो कितनी है, 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में है और वहां पर प्लस माइनस का साइन है बीच में, तो आपको ऑलवेज एलसीएम लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम आया 15। अब इसका 3 का 15 में डिवाइड 5 बार, 5 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर,
प्लस 5 का 15 में डिवाइड 3 बार, 3 का x से मल्टीप्लाई किया 3x, और जिसके नीचे कुछ नहीं हुआ 1, 1 का 15 में 15 टाइम्स 15 का 2 से मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 0, और इस 15 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30, 15 का 0 से किया तो 0। हम कह सकते हैं कि ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में रहेगा, तो ये भी आपका क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका x प्लस 1 इज प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो पावर ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है बेटा, खत्म करना है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करके लेके चलना है। x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x का 1 से x प्लस 8, सेम कंडीशन, x का x से x स्क्वायर, x का माइनस 2 से माइनस 2x प्लस 2 का x से प्लस 2x, 2 का माइनस 2 से माइनस 4, माइनस के 2x से प्लस का 2x कट जाएगा। मैंने आपको बताया कि आमने सामने अगर सेम वेरिएबल दिख रहा है तो काटें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास बच गया x प्लस 8 और उधर चल रहा है आपका माइनस का 4, ये माइनस 4 इधर आएगा, x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर वाला वेरिएबल ही नहीं है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता करना है तो वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। x यहां कर रहा हूं मैं, x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहला काम आपका इस x का 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, इस x का 3 से मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ये x स्क्वायर इधर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x आपका इधर चल रहा है इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो केवल क्या बचा, x स्क्वायर प्लस का 3x और ये 1 इधर आया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बात करते हैं यहां पर जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, which of the following are the roots of 3x square plus 2x minus 1 is equal to 0। वह आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का इनमें से कौन सा रूट होगा, यानी कि मूल होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूट पता करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, ये इसके अंदर दो कंडीशन है, एक LHS साइड और एक RHS साइड। अगर आपकी LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है तो वह क्या होगा, रूट होगा, अन्यथा वह रूट नहीं होगा। जैसे यहां हमारे पास क्वेश्चन के बने 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले ये माइनस 1 है, ये आपको x की जगह पर पुट करना है, तो x बराबर माइनस 1 लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, जहां जहां x वहां वहां माइनस 1, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का माइनस 1 से तो प्लस माइनस माइनस का 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3 माइनस 3, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 1 ऐड होके क्या हो जाएंगे, माइनस का 3, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू 0, 3 में से 3 गया 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि माइनस 1 इसका क्या होगा, रूट होगा। ऐसे हम इन दोनों को चेक करना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन सा इसका रूट है और कौन सा इसका रूट नहीं है। अगले टाइप की बात करते हैं तो बेटा यहां से क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। बात करें तो फैक्टराइजेशन मेथड की, फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में गुणनखंड विधि कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है बेटा यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक, यानी कि आपको इसके फैक्टर करने और फैक्टर करने में भी इसकी कंडीशन है। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। सबसे पहला काम हमारा इस क्वेश्चन को लिख लेना है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात करें तो इसके फैक्टर कैसे करने, तो आप केवल इन बार बार वालों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 का और 2 का, ये दोनों बार बार वाले नंबर 6 और 2, 6 और 2 का आपने फैक्टर किया तो आया 12। अब 12 के आपको ऐसे टुकड़े करने की प्लस माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आए
और मल्टीप्लाई करने पर आपका जो 12 है, क्योंकि माइनस का 12 आएगा। बात करें तो फैक्टर की, हमें 12 को यहां लिख लेना है और 12 में आपको प्राइम फैक्टर के तरीके से यानी कि छोटे से छोटे नंबर का डिवाइड देते हुए चलना है। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 2 कितना होता है 4 और 3, हमारे पास फैक्टर निकल के आ गए 4 और 3। अब बात आती है कि मुझे तो माइनस का 1 चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस का और छोटे नंबर को प्लस का लेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 6x²। यहां पे केवल आप फैक्टर लिखोगे, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले, देखो x यहां भी है, x यहां भी है, तो आपने x कॉमन लिया। 6 में और 4 में ऐसा नंबर सोचो जिनका दोनों का डिवाइड जाए 2, तो हमारा कॉमन आ गया 2x। 2 का 6 में डिवाइड 3 टाइम्स, x से एक x कट गया तो केवल क्या बच गया x, प्लस माइनस माइनस x से x कट गया, 2 2 जा 4, 3x माइनस 2। अब बात आती है इन दोनों में से कॉमन लेने की। इन दोनों में ना तो x है ना कोई ऐसा नंबर है जब वहां कुछ नहीं होता है तो वहां 1 कॉमन ले लिया जाता है। 1 का 3x में डिवाइड 3x टाइम, 1 का -2 में डिवाइड तो -2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। अगर आपकी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अन्यथा गलत है। अब आप क्या करें, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला 2x प्लस 1 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आप यहां लिखोगे। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको, अन्यथा फैक्टर आपके यही हो जाते हैं। 2x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर गया माइनस का 1, x इज इक्वल टू -1/2, ये -2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और x इज इक्वल टू 2/3, इट इज अ रूट्स। ये इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सेकंड की, जो कि है 6x² प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। अगला क्वेश्चन का टाइप जो हमें यहां दे रखा है वो देखें आप क्या है। 6x² प्लस 40 इज इक्वल टू 31x। अब आपको चेक करना है क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और नहीं है तो हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x², ये 31 इधर आएगा माइनस का और प्लस 40 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि 6 का और इसका मल्टीप्लाई करो 240। अब 240 के ऐसे टुकड़े करो कि प्लस माइनस करने पर माइनस का 31 आए और मल्टीप्लाई करने पर 240 आए। आपको यही काम करना है, 240 यहां लिखना है और इसके फैक्टर करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120, 60, 30 और 15। चेक करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 15, 16 और 15, लेकिन दोनों नंबरों का ऐड करेंगे तब 31 आएगा, और 15 छिक्की 90, 0, 15 कम 15 और 9 24, 240 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर 16 और 15 है। अब दोनों का ऐड करने पर 31 आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस का 31 चाहिए, तो मैं दोनों नंबरों को किसका मानूंगा, माइनस का। इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 31x की जगह हम लिखेंगे माइनस का 16x माइनस का 15x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। x² और x में से x कॉमन, 16 और 6 में से जो कॉमन आएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8, क्योंकि x से x कट जाएगा, 2 का 16 में डिवाइड 8 बार जाएगा। माइनस के 15 और प्लस के 40 में से अगर मैं कॉमन की बात करूं तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 का 15 में डिवाइड 3 टाइम्स और x, माइनस प्लस माइनस 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 0। क्या आपके ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आई, आ गई? तो हम इसको लिख सकते हैं 2x, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला 2x माइनस 5 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और इसको अब हम लिखेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कॉमा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू ये 2 अपॉन में चला जाएगा 5/2। सेम इसमें 3x माइनस 8 आपका उधर गया दूसरी साइड, तो प्लस का x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर जाके अपॉन में चला जाएगा। दो टाइप होते हैं, लेकिन अगला टाइप आपका ये आया। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सबसे पहले तो आपको इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास है 14 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 1।
क्यों ना मैं वेरिएबल वाली वैल्यू को वेरिएबल के पास ले आऊं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 14 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब आप यहां से क्या ले सकते हैं, एलसीएम। आपका जो एलसीएम आएगा x प्लस 3, दोनों के मल्टीप्लाई में आपका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1। कैसे करते हैं, x प्लस 3 का इसमें डिवाइड दिया तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, केवल क्या बच गया 14, तो 14 और इधर बच रहा है x प्लस 1 माइनस माइनस x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, क्या बच गया x प्लस 3, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करें आगे, 14 का x से मल्टीप्लाई किया 14x, 14 का 1 से मल्टीप्लाई किया 14, माइनस 5 का x से मल्टीप्लाई किया माइनस 5x, माइनस 5 का प्लस 3 से माइनस प्लस माइनस का 15, अपॉन वाली वैल्यू को सॉल्व करें। x का x से x स्क्वायर, x का 1 से x, 3 का x से 3x, 3 का 1 से प्लस का 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे सॉल्व करें तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, आपको पूरा क्वेश्चन जो है हमारा आया है 14x प्लस 14 माइनस 5x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। यहां से हमारा ये इसका पार्ट जो है हमने इसको यहां उतार लिया है। अब चेक करें फिर दोबारा से सही बनाएं इसको, 14x का 14x प्लस का 14 और माइनस का 15 तो माइनस का 1 और माइनस का 5x, ये यही रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 3x प्लस का 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपका जो ये है ये उठ के इधर चला जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू उसको यू का यू 14x माइनस 1 माइनस 5x इज इक्वल टू ये आपका उधर गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 3। अब इसको दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो इधर हमारा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस का 4x और ये 14x उधर जाएगा तो माइनस का 14x, ये आपका 14x इधर आया तो माइनस का, इधर ये माइनस का 5x भी है आपके पास तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक है, प्लस का 3 यहां है ही और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर, क्या किया मैंने बेटा, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर और ये 14x मैंने इधर लिखा तो माइनस का हो गया, माइनस का 5x इधर लिखा तो प्लस का हो गया और प्लस का 4x आपका इधर चली रहा है, प्लस का 3 इधर है ही, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5x प्लस का 9x माइनस 14x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 14x में से 9 गया तो माइनस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास इस क्वेश्चन की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आई वह क्या बन के आई, मैं इसको यहां लिखूं, आपको फैक्टर करेंगे फिर आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप इस 4 के ऐसे टुकड़े करो कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, तो बड़े ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है और माइनस 4 और माइनस 1 ऐड करते हैं तो माइनस का 5 आता है। यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 4, यहां से हमें जो कॉमन लेना है माइनस का 1 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस का x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई तो क्वेश्चन सही है। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला x माइनस 1, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के रेस्पेक्ट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो याद रखना, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके चलना है।
क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके चलना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब तक ना आ जाए तब तक हम उसका क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आगे बात करेंगे इसमें नेचर ऑफ रूट्स की। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी चैप्टर में, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या है? अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसको विभक्तर कहा जाता है और इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर नेचर ऑफ रूट्स की। ये सारी चीज हमारी यहां से आती है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स एक टॉपिक है हमारे मैथ में, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें एक फॉर्मूला याद रखना है और यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, यही हमारा विभक्तर कहलाता है। बट इसकी तीन कंडीशन है। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है, ये अगर सॉल्व करोगे तो 0 के बराबर आएगा, या ये 0 से बड़ा आएगा, या ये 0 से छोटा आएगा। जब ये d 0 के बराबर होगा तो इसके 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर d 0 से बड़ा है तो 2 डिफरेंस रियल रूट्स होंगे। और ये d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स होगा। तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन में लिख के देखा, so that the equation 9x square plus 7x minus 2 has real roots and solve it। क्या आपके इसके रियल रूट्स हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए, नहीं है तो नहीं करेंगे। बात आती है कि रियल रूट्स का पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें d निकालना है। अगर हमारा d 0 से बड़ा आ जाता है या 0 के बराबर आ जाता है तो हमें यहां से भी रियल रूट्स निकालने के फॉर्मूले रहेंगे, और वह फॉर्मूला रहेगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लेंगे। प्लस की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने डी के तो इसको रूट डी अपॉन 2a लिख सकते हैं। अब बात आती है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमें डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं बता दूं, देखो बेटा मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a कहलाएगी, x वाली वैल्यू b कहलाएगी, और ये जिसके पीछे कुछ नहीं है वह c कहलाएगा, नंबर वाली टर्म c कहलाएगी। तो a बराबर मेरा 2, b बराबर मेरा रहेगा माइनस का 7, यहां पर जो साइन लगा हुआ है वही मानना है, और c बराबर रहेगा मेरा 6। फॉर्मूले में बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर हम इसको सॉल्व करें तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a की बात करें तो 2 और c की बात करें तो 6। माइनस का नंबर है और पावर इवन नंबर है तो ये जो सॉल्व करके नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा 49। माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 49 में से 48 गया तो 1, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया वो आया 1। अगर वो आपसे पूछता कि इसके नेचर ऑफ रूट्स बताएं तो इसके क्या होते हैं, 0 से बड़ा है तो यहां होते 2 डिफरेंस रियल रूट्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, सो दैट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। क्या ये रियल रूट्स रखता है? अगर आपसे वो पूछता है हैज रियल रूट्स तो आपको क्या करना है, डी का फॉर्मूला लगाना है। a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू नहीं लिखना है, एबीसी लिखनी है। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की बात करें तो 9 और c की बात करें तो माइनस का 2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 4 जा 36, या हम इसको कह सकते हैं
9 2 जा 18, माइनस का 18 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई किया, प्लस का 72, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 49 प्लस 72 को हमने ऐड किया, 9 2 11, 4 7 11 और 121, यानी कि मेरे पास डी 121 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके 2 डिफरेंस रियल रूट्स होंगे, और वो अब हमसे कह रहा है कि रियल रूट्स फाइंड आउट करें। तो हम ये फॉर्मूला निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की बात करूं तो 7, और माइनस फॉर्मूले का तो 7 किसका, माइनस का, प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस में। डी की बात करूं तो 121, ये हो गया रूट 121 अपॉन 2, और ए की बात करूं तो 9 माइनस का 7। 121 किसका स्क्वायर होता है, अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है और वह किसी का अगर स्क्वायर होता है तो उसको लिख देते हैं। तो 121 किसका होता है, 11 का, यहां लिखा 11 अपॉन 18, प्लस का 11 माइनस का 7, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन 18। इसको सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी कि एक रूट तो आया 2 अपॉन 9। अब निकालते माइनस से, इधर लिख रहा हूं, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, सेम काम, माइनस का 7 माइनस का 121 अपॉन 2 इंटू 9, माइनस 7, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो माइनस का 11 अपॉन 18, ये हो जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का 18 अपॉन 18, 18 एकम 18, तो आंसर आ गया माइनस का 1। तो यहां से हमारे रियल रूट्स आ गए 2 अपॉन 9 और माइनस 1। याद रखना बेटा, जब नेचर ऑफ रूट्स की बात आए तो डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट की बात आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करना